घर से उठा के आपको या हमको या आपको किसी भी व्यक्ति को यहीं से उठावें और ले जाके कहीं जो है ले जाएं, जो सीतापुर के जंगल में या लखीमपुर के जंगल में जो है गोली मार दे, कहीं एक अपराधी मारा गया, ये गलत है। बात बताइए, आप जैसे कह रहे हैं, उसको ऑन स्पॉट अगर वहाँ सुनिए तो, वहीं गोली मार, सुनिए तो आप कह रहे हैं गलत है, अरे अपराधी है तू। सुनिए तो, आपका कहना है कि पुलिस अपराधी के पीछे पीछे चलती रहे, मतलब एक पुलिस तो है नहीं कि बस एक अपराधी के पीछे चले। अपराधी कोई ही मारा जाता हो, किसी जाति का हो, आप ये बदला क्यों ले रहे हैं कि यादव मारा गया, ठाकुर मारा गया, चमार मारा गया? ये नहीं, अभी आप बार बार कह रहे हैं। और आपका ये कहना है घर से उठा के लेकर मारा गया, तो ये अरे कह रही कौन चोर कौन बदमाश कहा था कि हमने बदमाशी किया है? आज तक बताए, आप कहेंगे गलत काम करेंगे तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं यादव के ऊपर टारगेट, और हम तो ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं उनकी अपनी सोच है, वो आपको क्या बता रहे हैं। हमें ये लगता है जो भी देश में या प्रदेश में अपराधी है, जो एमएलए एमपी के 28 मुकदमे हैं, 32 मुकदमे हैं, 36 मुकदमे, उनके क्यों नहीं काउंटर कराते हैं? उनके खिलाफ इतने नहीं, ये 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी हर जिले में है, 750 अपराधी, उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? उनको क्यों नहीं इनकाउंटर किया जा रहा? तो मुलायम सिंह यादव जी से मुकदमा चालू होता, उनके पर मुकदमे थे, क्यों नहीं उनके साथ कर दिया गया? यह बात हमेशा नहीं, वो क्यों नहीं पकड़वाए? आराम आप यही तो है गलत बात। जोर से बोल देने से काम, जोर से चिल्ला देने से काम नहीं चल जाएगा। जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है और सही हो रहा है, और ये होना चाहिए। आप लोग हम लोग सब मिलकर सही को सही करें। बदमाश कोई है तो मारा गया तो मारा गया, ये कोई थोड़ा है कि बस मार दिया गया। नहीं, वो कौन बदमाश कहता है कि मैं शरीफ हूँ? और जितने बदमाश थे वो कहाँ चले गए? कह रहे हैं बाकी जो लोग थे उनके पैर में मार दिया गया, किसी को सरेंडर करा दिया गया, और इसको गोली मार दी गई क्योंकि यादव था। गोली यह देख के नहीं चलती है कि उसके उस गोली से उसका कहाँ पुलिस गोली मारती है, अगेंस्ट होकर के सीना में लग गया, पैर में लग गया, ये अलग मामला है। ये कोई मामला नहीं है कि किसके में लग गया। इसको ये एक रूप दे रहे हैं कि इस जाति के लोग मारेंगे। ये आपको क्या लगता है, क्या पुलिस या सरकार की ऐसी कोई मंशा रहती होगी क्या कि इसकी जात देख लिया, अरे ये यादव है या इस मुस्लिम है, तो उसके ऊपर इनकाउंटर का? ये जहाँ तक समझ रहे हैं आप, इतने अच्छे जानकार हैं, लेकिन ये प्रश्न ही गलत है कि पुलिस जाति देख करके किसी का इनकाउंटर करता हो। पुलिस का एक ही सामना है कि अपराधी है और अपराधी के साथ वो अपना काम करती है। अखिलेश यादव जी का ट्वीट है, इन्होंने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोग सत्ता के पक्ष से गहरा संबंध है, इसलिए कुछ जो मुख्य आरोपी हैं उनका नकली एनकाउंटर किया गया और जो यादव है उसका असली एनकाउंटर कर। 2 जगह अभी बलात्कार कहानी हुआ था। एक का उन्होंने कहा डीएनए जांच करो, एक के बारे में आज तक कुछ नहीं बोले। अपनी मंशा वो तो बताएं, यहाँ तो ये बता रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बता रहे अपनी मंशा? और डीएनए नहीं, जब उनका वह व्यक्ति सांसद प्रतिनिधि था तो क्यों नहीं आके बताया? जब डीएनए टेस्ट हुआ तब क्यों नहीं आके बोले? ये तो उनको भी बताना चाहिए कि हमसे भूल हुआ है, माफ़ी मांगे जनता से, प्रदेश से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, तब तो भुला जा रहे हैं। उनका है कि वो जाति का व्यक्ति कुछ भी करे अच्छा है, वो फूल बरसा रहा है, कतई आतंकी नहीं है, कतई बदमाश नहीं है। ये सरासर गलत है, अन्याय है, और वो सरकार लौट के आने वाली नहीं है, कितना भी ढिढोरा पीट ले। सही कर रहे हैं ये यूपी में सही चल रहा है कि अखिलेश जी कह रहे हैं गलत चल रहा है? अरे यार वो तो उसका साला लगता है ना अपराधियों का। आज तक कौन सा, ये बताओ, अपराधी कौन से, वो कौन सा कांड कर दिया उन्होंने आज तक? चाहे मुलायम सरकार चाहे अखिलेश सरकार, कौन सा आज तक बलात्कारी और चोरों को कभी आज तक मारा हो? एक भी बता दें हमको ये कांड किया हो कभी भी? खाली क्या बलात्कार किया आजा बचाने के लिए, रिश्तेदार छोड़ दो उसको, खाली यादव मुस्लिम यादव, उसके तीसरे सिवा तक क्या किया उन्होंने आज तक? तीसरा वो जानते हैं, तीसरा क्या जानते हो? आतिक अहमद क्या थे वो? आयतनिक पार्टी का मर गया, उसका कब्र चलेगा फूल चढ़ाने के लिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उनको? कोई हो, अब ये कौन सा यादव था? नवाब यादव। अभी बेचारा मर गया, बेचारा कम से 2-4 बलात्कार कर लेना जितना उसको मारना चाहिए था। ये मंगेश यादव, जो भी हो, मंगेश यादव मर गया बेचारा, 1 लाख रुपए उनको चला गया, और 2-4 बलात्कारी लड़कियां बच गई। मतलब और भी आगे कर देना चाहिए। बहुत से होना वाला था, पहले चला गया ना वो, इसीलिए दिक्कत हो रही है उनको, अखिलेश को। पहले कैसे मर गया वो? अभी मंगेश यादव क्या बता दो रहे, डीएनए टेस्ट मैच हो गया क्या? एक बार फुसफुस किया? अरे जो भी हो, वो नवाब यादव है और जिनका एनकाउंटर हुआ है वो मंगेश यादव। हाँ तो बात क्या है भाई, तो यादव ही ना, इसीलिए बचा रहे हैं वो। अभी और कोई होता फेल देते उसको धर के, ले जाओ उसको यहाँ से। तो ये क्यों ऐसा, मतलब कि आपको लगता है ये समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी कर? भैया ये बताओ, समाजवादी पार्टी में जब भी मुलायम सरकार हो चाहे अखिलेश सरकार हो, आज तक एक भी बता दो डकैती या चोरी कोई आदमी पकड़ा गया हो या बलात्कारी को भी सजा मिली हो आज तक? तो क्या होता था उनके साथ? हैं? देख लो आते हो, जनता यहीं पे गुम्मे चलते था फटाफट। आज तक कोई मजाल गुम्मा मार के दिखा दे।
यहीं घूमने चलते थे। आज तक कोई औकात किसी को मार के दिखा दे। तो आप कह रहे हैं कि इस सरकार में ठाकुर ब्राह्मण जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी जाति वाले, उनको संरक्षण दे रही है, और जो बेचारे दबे कुचले हैं ये सबसे ये बेवकूफ़ी का काम है। ये वो कह रहे हैं जिसको चल नहीं रही है, या कोई इंसान बता दे हमारे सुनी जा रही नहीं सुना दे रही है। वहाँ एक ही तरह से तराजू तौला जाता है, कौन कैसा बिकेगा। ये नहीं यादव या 5 रुपये किलो बिकेंगे, ये वो 5 पैसा किलो बिकेंगे ना, सब एक ही तरह तौले जाएंगे। अपराध किया है तो पहले जरूर जाओगे। बराबर तराजू में योगी जी तौलना है कि अखिलेश जी? योगी तौलेगा, वो अखिलेश कौन से आज तक तौल पाए हैं। कह रहे हैं सबको न्याय दिलाएंगे हम यूपी में। किसको? पूरे यूपी में। कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? हटा दी। अब ये कहा झूठ पर से एक बार वो बन गए, वो क्या नाम सांसद, उन्हें दोबारा चौकीदार भी ना बन पाते वहाँ के सांसद के। ऐसा है, इन्होंने हमारे सरकार की पुलिस का परीक्षण इन्होंने एक बार कर लिया है। अयोध्या में रेप कांड हुआ, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई कि डीएनए टेस्ट कराओ, तो उसमें नहीं हुआ। लेकिन इधर नवाब यादव वाले में फिर आवाज़, तो मैं डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए भी आ गया। उसमें नवाब यादव के ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ, डीएनए मैच हुआ। ठीक है, एक बार इन्होंने ये संतुष्ट हुए, अब बार बार उंगली उठाना रास नहीं आ रहा है। इनका काम है, अब सरकार जिस तरह योगी सरकार खुद चला नहीं पाए, इसलिए जनता ने उनको उखाड़ के बाहर फेंका। योगी 10 साल से हैं और तिबारा फिर हैट्रिक मारेंगे, रिटर्न योगी सरकार होगी। योगी के सत्ता जिस तरह सरकार चला रहे हैं उनमें भी हाथ अपना जो है बढ़ावें और साथ में मदद करें। ज़्यादा इसमें बेफजूल की बातें करके सत्ता को गुमराह, सत्ता को बदनाम करने की कोशिश मत करें। देखिए, जो भी इनकाउंटर हो रहा है, इसमें जो आदमी फेक इनकाउंटर पुलिस स्टार बढ़ाने के लिए कर रही। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी माफिया वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा कार्यालय की सदस्यता ले लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह राजपूत, और भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले लिए। उस चीज़ों को ध्यान बटाने के लिए, बेरोजगारी महंगाई ध्यान बटाने के लिए सरकार पुलिस को लगा दी, तुम इनकाउंटर करो, लोगों का ध्यान बटे। आप देखिए, वहाँ गोमती नगर पानी वाला जब कांड हुआ था, बारिश वाला, उसमें सिर्फ यादव मुसलमान को ही चुना गया था, और इस काउंटर में भी यादव ही मुसलमान को चुना। ये सरकार बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इनकाउंटर करवा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह की बात करते हैं। रात में अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर रात 3 बजे हुआ और वो 500 मीटर की रेंज में करीब 8-10 गांव के लोग जाग गए, और उसमें अपराधी से पहले उसका आधार कार्ड मांगेगी कि आप दिखाइए, हम तुम्हारा तब काउंटर करेंगे। अब अपराधी होता चाहे जिस भी जात बिरादरी का हो, और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, और 11 लोगों को भी वो दिया जा, 5 लोग और उसके तिपा के उसकी मौत थी, उसके सीने में लग गई गोली और किसी के पैर में लगी। जब मुठभेड़ होती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझ करके कोई पैर में मारेगा कोई, वो भी पुलिस अपनी रक्षा के लिए, अपनी उसकी सुरक्षा के लिए गोली चलाती है। पुलिस को अधिकार प्राप्त है और पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस ऐसे थोड़ी बच जाएगी और जो समझ और उसको 2500 में आप न्यायालय जाना पड़ेगा। तुम्हारी ये मानसिकता गंदी हो गई। तुम अपराधियों को हमेशा साथ दिए। जब तुम अपराधी तुम्हारे सामने मंच पे मोच टेता हुआ कुत्ते की हाथ मिलवा देता था, तब तुमको अपराधी नहीं नजर आता था। 150 गाड़ी में इसी चौराहे पे लग जाता था जाम, समझ गए, तब तुमको अपराधी नहीं समझ में आता था। जब बहन जी की वहाँ पे हत्या हो रही थी गेस्ट हाउस में, तब तुमको नहीं समझ में आया। तुम सिर्फ एक जात बिरादरी की बात करते हो और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो। तुम अपराधियों की राजनीति करना चाहते हो। ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो तुमको ये 36 सीटें मिल गई, अगर इसका अहंकार है तो ये अहंकार जनता तोड़ करके रख देगी, और इसको आप मुंह तोड़ जवाब 2027 में जनता देगी। आप देख लीजिएगा। कानपुर आज पहुंचे हैं स्टेशन वगैरह सारे नेता समाजवादी पार्टी के, यादव मंगेश यादव। और कहीं नहीं पहुंच सकते थे। तुम अपराधियों के यहाँ ही चले जाओगे। सिर्फ वो यादव था, उसके यहाँ घर पे जा करके सांत्वना देने जाओगे। उसने अपराध किया था तभी तो वहाँ गए, वो मुठभेड़ मारा गया और उसके साथ उसके पास सामान बरामद हुआ। तो इसलिए सवाल इस बात का, अपराधी की जांच किसी भी बिरादरी का अपराधी हो। अभी कह तो रहे हैं विकास दुबे के लिए किसी पंडित ने आवाज़ उठाई। विकास दुबे अपराधी था, उसने संतोष 8 पुलिस वालों को मारा। अगर वो मारा गया तो उसके क्या गलत मारा गया, उसको मारना चाहिए।
ऐसे अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों को तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए, जो देश को और समाज के लिए और वो बन जाए, खतरा बन जाए, तो उनको तो हटाना ही पड़ेगा। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। आपने देख रखा है कि कितने बड़े अपराध यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब राह चलती हुई लड़कियों के। अभी अपराध हम पूरी तरह से, मैं नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ कम तो हुआ, कम से कम डर तो। जब तक डर का माहौल जनता में नहीं होगा, अरब में क्यों शासन है कि हाथ काट लिया जाता है। अभी 10 अपराधियों को यहाँ पे गोली मार दी जाएगी सरेआम चौराहे, और यहाँ पे देखिए अपराध बंद हो जाएगा। अभी वो कानून में नहीं है ना, वो यहाँ वही तो, यहाँ कानून का, यहाँ विपक्ष इतनी जल्दी सिर्फ वो सही को सही नहीं कहना चाहता, अपराधी को अपराधी नहीं कहना चाहता। चाहे जितना अपराध करते रहो, वो उसकी जात देख ली जाती। जात देख करके भैया काम मत करिए। जात नहीं, अपराधी किसी भी बिरादरी का हो, और गोली किसी को लग सकती है। अभी हमारे हार्ट अटैक आ जाए तो हमारे को क्या करोगे? हमारा हार्ट अटैक अभी तो यहाँ जाए, वो चौराहे पर आ जाए, तो हम तो सही बतिया रहे, तो क्या करो? तो ये गोली चली है, दोनों तरफ से लगी है, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये इनका इसी तरह का वो रहा है, हमेशा ये करते रहेंगे अखिलेश जी, अब करते रहें।